आयत नंबर 84। कुल ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम फरमा दीजिए, आमन्ना हम ईमान लेकर आए, बिल्लाहि अल्लाह पर, वमा उनजिला और जो कुछ भी नाजिल किया गया, अलैना हम पर, वमा उनजिला और जो भी नाजिल किया गया, अला इब्राहीम इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर, व इस्माईल इस्माईल अलैहिस्सलाम पर, व इसहाक अलैहिस्सलाम पर, व याकूब और याकूब अलैहिस्सलाम पर, वल अस्बात और उनकी औलाद पर। इस तरह की आयात अमूमन जो हैं ये उनकी उन तहरीफ़ात का जवाब होती हैं जो इन कौमों ने अपनी किताबों में कर दी थी। लिहाजा वो बहुत सारी बातें जो कि इस्माईल अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब हैं वो उनको इसहाक अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब करना चाहते हैं, सिर्फ इस वजह से कि वो ये बताना चाहते हैं कि बनी इस्माइल से ज़्यादा बरतरी वाली जो नस्ल है वो बनी इसराइल है। फिर उसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं, वमा ओतिया और जो कुछ भी दिया गया मूसा अलैहिस्सलाम को, व ईसा अलैहिस्सलाम को, वन नबीयून और तमाम अम्बिया को, मिन रब्बिहिम उनके रब की तरफ से। अब यहाँ पे जो तरतीब हमें नज़र आती है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे इसहाक अलैहिस्सलाम हैं, उनके बेटे याकूब अलैहिस्सलाम हैं, फिर आगे उनके 12 बेटे होते हैं, उनमें यूसुफ अलैहिस्सलाम में वो फ़लस्तीन से मिस्र में आते हैं, और फिर दरमियान में हो सकता है कि बाकी अम्बिया आते हों, मगर उसके बाद फिर हमें मूसा अलैहिस्सलाम का ज़िक्र मिलता है, और मूसा अलैहिस्सलाम के साथ ही बनी इसराइल की तारीख़ भी जो है वो शुरू हो जाती है। दरमियान में बहुत सारे नबी और भी आए हैं, मगर ईसा अलैहिस्सलाम का ज़िक्र इनके साथ क्यों किया गया? क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम एक ही शरीयत के ऊपर कायम थे, तौरात के ऊपर कायम थे, तो गोया कि उन दोनों का ताल्लुक यहाँ पे बताया गया है। और बाकी तमाम अम्बिया जो कि दरमियान में आए हैं उनका जिक्र फिर अलग से किया गया है। और इसकी वजह क्या है? क्योंकि जिन बाकी उम्मतों ने तमाम नबियों के दरमियान में जो फ़र्क किए हैं, अल्लाह ताला ने इस आयत में उस फ़र्क को मिटाया है। ला नुफ़र्रिक़ु बैना अहदिम और नहीं हम फ़र्क करते किसी एक में भी, मिनहुम उनमें से, व नहनु और हम लहू उस एक अल्लाह के मुस्लिमुन फरमाबरदार हैं। और तमाम अम्बिया का ज़िक्र करने के बाद जब ये कहा गया कि हम फ़र्क नहीं करते, इसका मतलब है कि अल्लाह ताला की तरफ से तमाम नबियों में और वो जो तौहीद लेकर आए हैं उसमें, और जो दीन वो अपनी उम्मत को देते रहे हैं उसमें कोई फ़र्क नहीं था। ये तमाम फ़र्क जो हमें मज़ाहिब में नज़र आते हैं ये नबियों के आगे उनकी उम्मतों ने किए हैं। इसलिए जितने भी मज़ाहिब ऐसे हैं कि जो कि तौहीद को मानते हैं, किताब को भी मानते हैं, नबी को भी मानते हैं, यानी कि इल्हामी किताबों के मानने वाले हैं, वो किसी न किसी नबी के साथ अपने आप को मंसूब करते हैं। लेकिन दीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खासियत क्या है कि इसमें आप किसी एक नबी के दरमियान में भी कोई फ़र्क नहीं कर सकते। अगर कोई ये कहे कि मैं इन तमाम अम्बिया की सारी चेन में से अगर किसी एक नबी को भी नहीं मानता, तो गोया कि उसका अकीदा जो है वो कबूल नहीं किया जाएगा। लिहाजा हम जैसा एहतराम नबी अलैहिस्सलाम का करते हैं ऐसा ही एहतराम हम तमाम अम्बिया अलैहिस्सलाम का भी करते हैं।